देखो इसे ऑन करेंगे हम यहाँ से, जैसे से इसे ऑन करते हैं, इसे ऑन करते हैं। देखो इसमें इसका पाठ्यांक बढ़ता है। देखो अब यहाँ से इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं हम। देखो वोल्टेज बढ़ाएंगे, पहले वोल्टेज कम करते हैं इसके। देखो वोल्टेज घटाने से एमीटर का पाठ्यांक भी घट रहा है। देखो ये ठीक है। तो ओम का नियम जो था वो यही तो था कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाते हैं तो प्रवाहित धारा का मान बढ़ता है। देखो वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखो धारा का मान भी बढ़ रहा है। देखो ये एमीटर में शो हो रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है बार बार। ठीक है, ये ओम का नियम है भाई। दिख रहा है आपको? अगर आप वोल्टेज देखना चाहते हैं कितना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखो वोल्टेज का मान भी घटता है। देखो वोल्टेज, अब देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम, ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा, इसके साथ साथ देखो धारा का मान भी बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यस सर। यहाँ से धारा नियंत्रक है ये। अगर इस धारा नियंत्रक को भी, धारा को नियंत्रित करते हैं इससे हम, कम ज़्यादा इसे खिसकाओ तो धारा नियंत्रित होती है। देखो यहाँ से इसका पाठ्यांक वेरी करता है। देखो इधर देखो, ये देखो ये रहा, धारा नियंत्रक से धारा को किसी भी दिशा में हम किसी भी पॉइंट को सेट कर सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से करना है प्रैक्टिकली आपको। और अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं भाई, रीडिंग लेते हैं। सर जी तो फेल होगा। वायरिंग तो बताइए सबसे पहले हम इसके देखो कनेक्शन चेक कर लेते हैं कैसे कनेक्शन हुए इसमें। ये बैटरी एलीमीटर का पॉजिटिव है, इसे हम एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। और इसका नेगेटिव बचा हुआ है, इसके नेगेटिव को हम ले लेते हैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है इसको हम धारा नियंत्रक में लगा देते हैं, एक पॉइंट पर लगा दिया। ठीक है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है ये वाला, आप इससे या फिर इसे, इन दोनों में से कोई सा एक ले सकते हैं भाई। हम दोनों सेम होते हैं ये, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हम इसे ले लेंगे और इसको लगा देंगे बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, ये ऑन ऑफ की है आपकी, इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सर ये आपस में ये जो तार है ये वो तार है जिसका हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। तो जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है वो ये है, और उसे हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये पैरेलल में लगा हुआ है भाई। ठीक है, पैरेलल में लगाने का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दो डायरेक्टली से, और इसी का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है इस चालक तार का। ठीक है, अब हम यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं। देखो इसमें ये जो है 5 पर है, ये मैंने सेट कर दिया है, एमीटर के 5 पर आ रहा है। तो तुम देख सकते डंडे से जो दिखाई दे रहे हैं ये ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 5 है, 5 पर आ रहा है। और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो ये देखो ये 2 पे आ रही है स्विंग। कितने पे आ रही है? 2 पे आ रही है। बस यही रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। ये रहा, एमीटर में 5 रीडिंग थी और वोल्ट मीटर में 2। और इसकी जो अल्पतमांक होती है 0.05 होती है एमीटर की भी और वोल्ट मीटर की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और हमें प्रतिरोध निकालना है तो आर प्रतिरोध कैसे निकलेगा? V/I। ये V है और ये I है, दोनों का यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 0.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग 0.4 ओम आ जाएगा। ये हमारी पहली रीडिंग आ गई, इसे हम प्रतिरोध R1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरी रीडिंग। अब यहाँ से हमने इसे फिर से सेट कर दिया और ये 10 पर सेट कर दिया हमने, 10 डंडे। इसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स को आप गिनोगे, काउंट करोगे तो 10 बैठेंगे यहाँ से यहाँ तक, 10। और 10 इसके संगत अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज पर जो पाठ्यांक आ रहा है वो 3 आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 3 डंडे आ रहे हैं, 3 ब्लॉक। ठीक है, तो 3, तो यहाँ पर हमने 10 और 3 लिए थे। ठीक है, तो एमीटर में 10 आ रहे थे ब्लॉक और वोल्ट मीटर में 3। फिर से इसके अल्पतमांक से गुणा करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। और अगर V में I का डिवाइड कर देंगे तो प्रतिरोध निकल जाएगा, लगभग 0.3 ओम आ जाएगा। एक रीडिंग और ले लेते हैं हम, एक रीडिंग और लेते हैं। देखो इस बार मैंने ये 15 पर सेट कर दिया इसे, धारा नियंत्रक से मैंने इसको वोल्टेज एमीटर को 15 पर सेलेक्ट कर दिया इसे, 15 पर। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम यहाँ से संगत वो निकालते हैं वोल्टेज को मानते हैं, 4 पे आ रही है, इसमें 4 पे आ रही है। बस यही रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। 15 पर है और ये 4 पर है, अल्पतमांक से फिर से गुणा कर देंगे, दोनों वैल्यू आ गई।
और इसके बाद तीसरा प्रतिरोध निकल जाएगा, तीसरी रीडिंग आ जाएगी प्रतिरोध की V/I, तो ये आ जाएगा 0.3, लगभग 0.3 आएगा लगभग में, ठीक है। तो यहाँ से 0.4, 0.3, 0.3, तो ये लगभग बराबर आते हैं, ये एग्जैक्टली बराबर आ जाते हैं। लेकिन ओम का नियम ये कहता है कि अगर हम चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं तो ये नियतांक नहीं रहता है, यानी आर जो होता रहता है, आर की वैल्यू नियत नहीं रहती है। तो अगर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें तार गर्म हो जाता है, चालक तार गर्म हो जाता है। इस दौरान इस कारण भी कुछ इसमें एरर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर ढंग से प्रैक्टिस किया जाए तो ये सारी वैल्यू एग्जैक्ट बराबर आती हैं, यही ओम का नियम होता है। और अगर हम इसका चालक तार का प्रतिरोध निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज 0.4, 0.3, 0.3, 3 रीडिंग है, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से औसत आ जाएगा इसका, और 0.3 ओम आ जाएगा लगभग में। तो इस चालक तार का जो प्रतिरोध है, ये जो चालक तार लगा हुआ था, इसका जो प्रतिरोध आ गया हमारे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कितना आया, 0.3 ओम आएगा लगभग में, ठीक है। यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है और इसी तरीके से हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। आप चाहें तो इसमें और भी रीडिंग निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से एवरेज निकाल लेंगे तो भी लगभग इतना ही आता है। ठीक है सर।